जय जय माखन
श्री राधा किशोरी जी से मेरी प्रार्थना कि वो आए और आके अपना व्यासपीठ ग्रहण करें। जगत पिता परमेश्वर भगवान शंकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया माँ पीताम्बरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर में विराजित कथा प्रांगण में विराजित सभी देवी देवताओं को, विप्र समाज को, संत समाज को मेरा प्रणाम। स्थान देवता, वास्तु देवता, नगर देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कराएं और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। एक बार प्रेम से कह दिया। देखो कल धूप थी, आज छाँव। ये मेरी राधा रानी का आंचल लहरा गया। करुणा वर्षी है ये, मेघ नहीं है मैया, ये करुणा वर्षी है, प्रेम वर्षा। और आप भीजे हो तो सरकार भी भीजे। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हरि नाम लेकर अपनी वाणी को हम सब पवित्र करेंगे। भगवान का नाम मेरे साथ सभी मीठी मीठी ताली सेवा के साथ में गुनगुनाएंगे और बड़े भाव से गाना है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
समारे भक्तों के हृदय राम सबके काज सवारे बजरंगी के संग में राम संकट हरे बना देगा बजरंगी के संग में राम संकट सारे बना तेरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। देखो दुख का कारण है हमारे पाप कर्म, याद रखना। कई बार एक प्रश्न आता है कि जब सब कुछ करने वाले भगवान हैं, भाई भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता सब जानते हैं, तो किसी भी कर्म का दोष फिर मनुष्य को क्यों मिलता और किसी पाप कर्म की सजा उसे क्यों मिली? हालांकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है बंधुओं कि यदि उसके साथ अच्छा हो जाए तो कभी नहीं सोचता मेरे ही साथ अच्छा क्यों हुआ। अच्छा सोचो, कितने लोगों के पास छत भी नहीं है, सड़कों पे पड़े बेचारे, कितनों के पास हाथ पैर भी नहीं है, लंगड़े लूले, कितनों के पास अब माता पिता नहीं, कितनों के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, और हमारे पास भगवान को हाथ जोड़ के कहते हैं कि सब कुछ है। कभी किसी ने कहा है कि मालिक यह सब कुछ मेरे पास ही क्यों है? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य कर दिया, ऐसा कौन सा जप कर दिया, ऐसा कौन सा तप कर दिया कि मेरे पास ही है सब कुछ? लेकिन अगर जीवन में जरा सी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हम सब कहते हैं कोई गलती है, कोई भूल है, और बहुत से तो ये भी कह देते हैं कि भगवान अच्छों के साथ ही बुरा करते हैं। पर आज आपको बता दूं, भगवान किसी के साथ कुछ भी नहीं करते, याद रखना। अगर लग रहा है कि अच्छों के साथ बुरा हो रहा है तो ये भी श्री नारायण की एक माया है। या तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं और या भगवान आपके जो पाप कर्म हैं उनको काट रहे हैं। बोलिए बाबे बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। बोलिए जगदम्बा मैया की।
एक बात बताओ, मैं रोज कह रही हूँ इस बात को सच्ची दिल से बता ले, तो फिर भगवान को रीझने में भी एक पल लगता है। और याद रखना, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम कार्यक्रम करवा सके, भागवत कह सके या भागवत सुन सके। भागवत भी भगवान कहते हैं और भागवत सुनते भी भगवान है। प्रभु का हर काज तो सिर्फ प्रभु ही कर सकते। तो अब प्रश्न चल रही थी चर्चा कि पाप कर्म जब मनुष्य के हाथ में नहीं, ना पुण्य हाथ में है ना पाप हाथ में है, तो सजा किस बात की मिलती है? मान लो किसी ने किसी का गला काट दिया, अब उसको फांसी चढ़ाई जा रही है। अब कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फांसी उसको क्यों? भाई जब फांसी की सजा है ये तो ठीक है, लेकिन करवाया तो गला तो भगवान ने कटवाया। भगवान चाहते तो वहीं उसके हाथों में कोड़ कर देते, फालिस डाल देते और वो गला ही ना काट पाता। तो ये भगवान कैसे हैं? भगवान पाप कर्म करते वक्त रोकते क्यों नहीं? तो अब सुनो, ना भगवान पाप कर्म करते वक्त रोकते हैं और ना ही पुण्य कर्म करते वक्त। तो बोले फिर ये कर्मों का फल किस आधार पर देते हैं? फिर ये तो कहा जाता है कि सब तुम्हारे ही कर्मों का फल तुमको लौट के आ रहा है। बड़े ध्यान दे के सुने और समझे, ये तुम सबके मतलब की बात बता रहे हैं भगवान। देखो भगवान करने वाले तो सब कुछ है, लेकिन उन्होंने एक चीज की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी है। और वो क्या स्वतंत्रता है? कि जब अच्छा और बुरा दो कर्म होंगे तो तुम्हें भगवान सचेत करेगा। मान लो उदाहरण के लिए कोई लड़की रास्ते में जा रही है और गहने जेवर से लदी जा रही है, और वो तुम्हें भाई कह के मदद मांगे कि भैया मेरी मदद कर दो, तो एक तो पापी मन होगा, ये कहेगा कि लूट लो, कोई देखने वाला नहीं है, अरे कौन देखने वाला है। और दूसरा मन कहेगा अरे नहीं, आज ये संकट में है, न जाने कल मेरी बेटी या मेरी बहन संकट में हो। तो भगवान दोनों तरह के विचार डाले। और जो भगवान का अधिक प्रिय शिष्य होगा, चेला होगा, भगत होगा, उसको तो भगवान किसी ना किसी के माध्यम से समझवाएंगे। ये मत सोचना कि कोई मान लो तुमने उस स्त्री को लूटने का निर्णय बना लिया, तो भगवान लुटवाने में भी तुम्हारी मदद करेगा। बड़ा ध्यान देके समझना, तुम चोर बनोगे तो भगवान कह रहे हैं निर्णय ले ले भाई, मैंने समझवा दिया, बता दिया कि ये रास्ता तो बुराई की तरफ जा रहा है। और भगवान इतना ही नहीं, बार बार संत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ये भी बताते हैं कि सुन, तू बुरा करेगा तो बुराई शुरू में अच्छी होती है, अच्छी लगती है, बड़ी मजेदार लगती है, क्योंकि जल्दी से लाभ मिल जाता है, लेकिन उसके परिणाम घातक हैं। पर तू अच्छाई के रास्ते पे चलेगा, तुझे शुरू में पीड़ा मिलेगी, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। तो जब आप निर्णय ले लोगे, भगवान उसी में तुम्हारी मदद कर देंगे। और अच्छा निर्णय ले लिया तो भी भगवान किसी के रोके से कोई काज नहीं। तुम्हें हमारे जीवन की डोर है तो कोई विघ्न जीवन में आ नहीं सकता। बोल साचे दरबार की। देखो पाप नष्ट हो जाए यह तो संभव, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट कैसे हो? कई लोग गंगा नहा लेते, बोले हमारे पाप कट गए, तुलसी की आरती कर ली पाप कट गए, दान कर लिया पाप कट गए। कटते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि जितने पाप कटे ना है वहां से दुगने पाप फिर कर ले। तो जड़ से सुधार कैसे हो? देखो किसी डॉक्टर ने दवाई दे दी, आपको पेट में दर्द हुआ और आपको पेन किलर दे दी, वो घंटा 2 घंटा को आराम कर देगी, लेकिन अगर आपके पेट में फोड़ा है तो वो तो एक दिन फटेगा। फोड़े का इलाज जड़ से हो, पूरी तरह से तो तभी ठीक हो गए। उसी प्रकार में पाप कर्म करने से जितनी शक्ति सत्संग में है उतनी शक्ति कहीं भी नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं। और तुलसी बाबा बड़े सुंदर में शब्दों में कह रहे हैं कि बिन विवेक सत्संग विवेक न हो
भगवान की कृपा क्या है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभा सतजन धन गावा, सुर दुर्लभ राघवेंद्र सरकार की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है बंधुओं, बड़े ध्यान दे के समझना। कभी आप में से किसी ने ये सोचा है कि ये जीवन मुझे मिला क्यों? किसी ने सोचा है? अगर सोचा हो तो हाथ जरूर खड़ा करता। किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि बचपन में बालक थे और बताया गया बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कभी यूं नहीं बताया गया कि पढ़ना क्यों जरूरी है। बताया सिर्फ इतना गया, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन में सुख सुविधा तू जुटा सके। चलो मान लिया, बच्चा पढ़ गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मिनिस्टर बन गया, लेकिन सच बताना, क्या धन दौलत से जीवन की खुशी खरीदी जा सकती है? अगर उसके भाग में खुशी नहीं है ना, अरे लोगों के पास मिठाई भरी रखी है लेकिन शुगर की बीमारी हो गई, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, धन दौलत है, लेकिन घर में कोई बरतने वाला ही नहीं, एक बच्चा तक नहीं है, क्या उन धन दौलत का क्या करोगे? तो ये सुख जीवन के ये पढ़ाई लिखाई से नहीं मिले। पढ़ना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही, बहुत जरूरी है, कर्म है, और भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जीवन के सुख, और उससे भी बढ़ के है, सुख से बढ़ के है शांति। जिसके जीवन में मन की शांति नहीं है, उसके जीवन में कोई भी दौलत नहीं। तो ये कैसे मिलती है? तो यही व्यास जी बता रहे हैं। ये कथा साक्षात कैसा फल है जिसको श्री सुखदेव जी महाराज, देखो सुख कहते हैं तोते को, जिसको श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से कह डाला, और कहते हैं जिस फल में तोते का मुख लग जाए वो मीठा हो जाता है। तो ना तो इस फल में गुठली है और ना छिलका, पूरा का पूरा रस ही रस है। और कैसे हैं वो श्री सुखदेव भगवान, उनका ध्यान करते हुए बड़ा सुंदर वर्णन है कि यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया कर्गोभिने कुसुतं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। जिन श्री सुखदेव भगवान का यज्ञ संस्कार भी नहीं हुआ, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं हुआ, वे अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से निकल गए। जो माया से पूरी तरह दूर है, ऐसे श्री सुखदेव भगवान का सानिध्य पाकर उनके मुखारविंद से ये कथा अति पावन हो गई। और इस कथा में जो भगवान का स्वरूप बताया है मैया, यहाँ किसी एक देवता की स्तुति नहीं बताई, यहाँ क्या बताया है, भगवान का स्वरूप कैसे है। भगवान आपने कल सुना सच्चिदानंद रूपा, और आगे वर्णन करते हुए प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरते चार्थ सेवभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदां यथि
व्यथित करके रखते हैं। और जो भगवान जिस ज्ञान को बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत बहुत तप करके भी नहीं प्राप्त कर पाते, उसको भगवान केवल अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को प्रदान कर देते हैं। और ऐसी माया है भगवान की कि जैसे आप कभी राजस्थान की तरफ जाओ तो जल होने का भ्रम होता है और कभी भूमि होने का भ्रम होता है, उसी प्रकार पल में तो लगता है कि संसार में कुछ नहीं है और दूसरे ही पल इस मोह माया में व्यक्ति फिर फंस जाता है। और संत जनों का क्या कहना है, बड़े ध्यान देके सुने। देखो जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या, क्योंकि ये कथा सत्य को लेकर रचित है, भगवान को सत्य स्वरूप कहा है, तो जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, मौत। जो आया है वो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब जन्म होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं और जब मृत्यु होती है तो हम रोते हैं, बिलखते हैं। तो भैया हकीकत में तो मृत्यु भगवान से मिलन का एक द्वार है। और आनंद की बात ये जानिए कि जो आपका जीवन गुजर रहा है वो आपका एक सपना, लेकिन ये सपना टूटेगा कब? ये अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा, सबको एहसास होगा, कभी कभी सपना देखते हैं तो सपने में डर जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी सपने में रोने लगते हैं, कभी कभी सपने में हंसते हैं, कभी कभी, और जब जगते हैं तो कुछ भी नहीं। अभी चीख रहे थे, डर रहे थे, कांप रहे थे, या कहीं आनंद की दुनिया में थे, और आंख खुली तो कुछ है ही नहीं। ना वो व्यक्ति है, ना वो डरावना व्यक्ति, ना वो आनंद देने की चीज है। उसी प्रकार बंधुओं ये सारा जीवन ही आप सब सपने में हो, हम सब सपने में हैं और आप सब सपना देख रहे हैं। आंख कब खुलेगी? बोले जिस दिन मृत्यु होगी। जिसको लोग कहते हैं कि सदा के लिए सो गया, वो सोया नहीं है मैया, वो सदा के लिए जागृत अवस्था होती है और वो परम सत्य है। उस यात्रा पे सबको जाना ही जाना है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 2 दिन के लिए कोई जाए किसी यात्रा पे तो दुनिया की तैयारी, कपड़े लगाएंगे, छाता भी रख लेंगे, सुई धागा तक रख लेंगे, दवाई गोली रख लेंगे, खाने पीने की चीज भी रख लेंगे, कोई तकलीफ ना हो जाए। आप लोग तो जाते रहते हो सब यात्राओं पे, सबको एहसास, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा पे जाने के लिए मैया कभी कोई तैयारी नहीं, जबकि अटल सत्य है। और उसकी तैयारी क्या है? उसकी सबसे बड़ी तैयारी मैया ये सत्संग ही है। और इस सत्संग को सबसे सुंदर रूप में श्री भागवत जी शवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमते भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुधे नेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अर्थात महामुनि व्यास देव द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। जो इस भागवत को प्रेम से ग्रहण करता है उस पे राधा रानी की कृपा बरसती है कि राधा भक्ति ज्ञानम ताभ्याम याचा समन्विता और ताम श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणम। क्योंकि देखो भागवत कथा, लेकिन इस कथा में जो श्रीमद लगाया गया, श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता है, तो ये श्रीमद क्या है? बड़े ध्यान दे के समझो, क्योंकि भा से भागवत, भा से स्टार्ट है भागवत, पहला अक्षर है भा, और भा मतलब भक्ति, दूसरा अक्षर है गा, गा यानी गूढ़ता अर्थात ज्ञान, फिर है वा, भागवत
का मतलब है वैराग्य और चौथा अक्षर है ता का मतलब त्याग। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली ये कथा है, त्याग को बढ़ाने वाली कथा है, पर इसमें श्रीमद शब्द क्यों जोड़ा गया? देखो कहा यह जाता है कि भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं है, पर श्री जी हमारी लाडो सरकार का ही नाम है। आप बरसाना में जाओ, किसी से कह देना श्री जी मंदिर कहाँ है, आपको पहुंचा देगा। तो श्रीमद, ये मद क्या है? एक बार हमारी किशोरी राधा महल के छत पे बैठी खड़ी इंतजार कर रही कृष्ण कन्हैया का। वो तो भावों में खोई और सब पे भक्ति बरसाने लगी, कृष्ण की भक्ति लुटाने लगी। ऐसा भाव आया, ऐसा जोश आया, ऐसा मद आया कि आज करुणामयी ने श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल में भक्तों को समझ तो कि करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी। करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी। बोलिए राधा रानी की। तो देखो ये कथा यहाँ तो हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन सौनकादिक ऋषियों को कौन कथा सुना रहा है? आपने सुना ना कि सौनकादिक ऋषि 88,000। अच्छा कौन बताएगा? बताओ, शर्माओ मत। सौनकादिक ऋषियों को कौन भागवत सुना रहा है? हाथ खड़ा करो जिसको पता हो उतना। हिमांशु भैया नाम पता चली ना? हिमांशु की गलती ना है, लाला को 10 काम देखने पड़ रहे। परीक्षित छोटी उम्र में बनाया, बारी उम्र में भगवान यहाँ की उम्र लगा खूब भागवत कर रहा है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए भक्तों, ध्यान, भावुकता ही नहीं है, ये कथा रस है, ये कथा महासागर है, ये भक्ति का भंडार है, ये कथा जीवन है, ये कथा भगवान से मिलने की गारंटी है, ये कथा स्वयं श्री कृष्ण है, ये कथा स्वयं श्री राधा है। देखो दो तरह की कथा होती है, एक कथा का कहना और एक कथा का सुनना, लेकिन एक होता है कथा में डूब जाना। डूबा कैसे जाए? गुरुवर कृपा करके समझा दो, हम कथा में डूबे कैसे? तो सुनो, कथा तो ध्यान से सुनो, और जो भी कथा सुनाई जाए ऐसा महसूस करो कि उस कथा के पात्र हम ही हैं। मानो बाल कृष्ण की कथा हुई तो मैं ही जसोदा हूँ, लाला मेरे घर आएंगे, क्योंकि प्रेम के भूखे हैं, उन्हें प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अरे ज्ञानी तो हजारों हैं, बड़े बड़े संकादिक ऋषि, उनकी एक झलक को तरस रहे हैं, और वहीं जसोदा मैया डंडी लेके कह रहे, चौरे लाला दिखा मुँह, तेने माटी खाई ना? मैया मैंने ना खाई। अच्छा दिखा दारी के मुंह खोल अभी। और जो मुंह खोला, आहा, तारे, नक्षत्र, महासागर, सागर, सब पहाड़, पशु पक्षी, सारा ब्रह्मांड लाला के मुख में नजर आ रहा है। वो कृष्ण जो महाकालों के काल हैं, वो गोपियों के यहाँ उनको प्रेम बरसा रहे हैं, और गोपियां उनसे भांति भांति के कार्य करा रही हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां उनको सारे दिन रात उनका दर्शन करना चाहती हैं। लाला आ गए, कन्हैया ने गोबर उठवा दो। अच्छा सखी, मैं गोबर उठवाऊंगा तो मुझको कहाँ मिलेगा? लाला तुमको मैं माखन खवाऊंगी। एक गोबर को छबड़ा उठवा दियो, दूसरी सखी, लाला ने
निक मेरो भी उठवा दो। अच्छा सखी तुम तो इतनी सारी हो, मैं अकेला हूँ, मैं भूल जाऊंगा मैंने कौन कौन को गोबर उठायो, तो कहा करूँ? बोले सुनो सखी तुम कुछ निशानी कर दो। तो वही गोबर की टिकली वो लाला के गाल पे लगा रही हूँ। बोले देख ये मेरे नाम की टिकली, ये मेरे नाम की टिकली और भगवान को गोबर से तेरा, और भगवान उनकी गोबर उठा रहे, गोबर उठा के और किसी दिन लाला माखन ले गो। हाँ हाँ अब वो माखन देना नहीं चाहती, उनके दर्शन चाहती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहती हैं। लाला फिर एक काम कर दे, हमारे माखन में देखियो बरसात के कारण चैंटी है, नेक चींटी बीन जा। अच्छा सखी और भगवान कितनी दयावान है, जो चाहे गोपी करा लो, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। तो जरूरत किस चीज की है, बड़े ध्यान देकर सुनना। अगर तुम्हें मैं बताऊं कि तुम भक्ति से भगवान को पा जाओगे तो सुनो भक्तों, बड़े बड़े संत महात्मा भी तपस्या करते रहते हैं और एक झलक में आपने सुना होगा कितने हठी योगी हुए, खड़े श्री बाबा बैठे श्री बाबा जने कितने, और वह गोविंद की एक झलक नहीं पा पाते। आप पर हमारी क्या औकात है, हमारे पास है क्या? हमने कौन सी पूजा तुम्हें बताएगा जो यही जन्म में तुम्हें गोविंद मिल जाए? मैं तुम्हें ऐसा कहाँ समझा दूं जो यही जन्म में वो 3 लोग को स्वामी तुम्हारा हो जाए? ऐसी भी पूजा है, ऐसी भी पूजा है। अरे ये जन्म तो बहुत है बंधुओं, 7 दिन में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित का कल्याण कर दिया। 7 दिन में मिल गए गोविंद, केवल 7 दिन में। बोले जरूरत क्या थी? बोले जरूरत थी केवल जुड़ाव की, जरूरत थी केवल प्यार की। राजा को पता नहीं था। देखो हमने ये तो सुना है कि गोविंद सब पे दया करे है, लेकिन वो इतना करुणा सागर है कि वो भक्तों के आगे रथ हाँकते हैं। कहीं कथा आती है कि हज्जाम बन के वे नाई बन के और भक्तों की दाढ़ी मूंछ बना। एक हज्जाम था, दाढ़ी मूंछ बनाता था राजा के, और राजा ने कहा तू गया तो तेरे सर कलम कर दिया जाएगा। और इधर गोविंद के कीर्तन का समय हो रहा, जो हज्जाम था भगत था, अब रो रहा है, मन में चिंता कर रहा है, प्रभु मैं कैसे आऊं, तेरे पूजन को कैसे आऊं। वाई बखत भगवान ने इशारा किया, वो पानी पीने के लिए गया और उसका मन नहीं माना कि मैं आज रह नहीं पाऊंगा। राजा चाहे मुझे फांसी की सजा दे, चाहे राजा कुछ भी करे, लेकिन मैं तो अपने गोविंद के कीर्तन में जाऊंगा। इधर वो कीर्तन के लिए दौड़ा और इधर मुरलिया वाले हज्जाम बन के आ गए और वह राजा के कंधे मसकने लगे। राजा कहे आज कैसा स्पर्श है, आज तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। दूसरे दिन वो हज्जाम आया, सोचा आज तो फांसी निश्चित है, क्योंकि कल मैं पानी का बहाना करके 2 मिनट की इजाजत लेके गया और लौट के नहीं आया, आज तो फांसी पे चढ़ा दिया जाऊंगा। लेकिन बंधुओं फांसी तो दूर की बात, उस राजा ने जैसे ही गया व्यवस्था करा रखी थी, उसके गले में माला डाल दी गई। तो देखते अरे शायद जैसे बकरे को हलाल करने से पहले माला पड़े ना, आज ये राजा मुझे मारेगा पर मेरे गले में माला डाल रहा है। दूसरे ही पल राजा आए, बोले कल तुमने तबीयत खुश कर दी। बोले तबीयत खुश कर दी कैसे? अरे बोले जब तक तू पानी पी के ना आया भाई, जब तक तो साधारण मालिश करी, पर जैसे ही तू पानी पी के आया, आहा क्या मालिश करी है, मेरा दिल खुश हो गया। ले मोहर और असरफी, आज से तू हज्जाम नहीं, आज से तू आनंद का जीवन जी, खूब व्यापार कर, बड़ी बड़ी दुकान लगा,
अब वो हैरत में देख रहा, मैं आया था। अरे और बोले कब, कहाँ? बोले देख। और जैसे ही वहां गया, राजा को कुछ नहीं पता, वहां मोर पंख पड़ा हुआ मिला, हृदय से लगा लिया, समझ गया मेरे प्यारे तुम मेरी जगह सेवा कर गए, तुम मेरी जगह प्यार कर गए। भक्तों विश्वास करके देखो भगवान। अच्छा एक बात बताओ, बड़े सादा सादा शब्दों में समझाते हैं, किसी को किसी से प्रेम हो जाए, हालांकि संसार प्रेम को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, बड़े शर्माएंगे या बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते। मैं किस प्रेम की बात कर रही हूँ? प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेम की। तो किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो प्रेमी क्या चाहता है? यही चाहता है ना कि ये इंसान मेरा होके रहे, मुझसे वफा करे, मेरे बारे में सोचे, इसे मेरा ध्यान रखे, इसे मेरा कहना माने, ये मेरे लिए कुछ बना दे, ये मेरे लिए। अब ये साधारण लोगों को ये उम्मीद रहती है, तो गोविंद को भी प्रेम की यही उम्मीद रहती है कि तुम सिर्फ उनके हो जाओ। और अजमा के देखो भैया, उसका एक रिश्ता। आज मैं बता दे रही हूँ, भगवान को पाना चाहते हो तो 3 चीज। पहली चीज विश्वास कि भगवान है और भक्तों के सहायक हैं, भक्तों के प्रेमी जन हैं, भक्तों के रखवाले। और दूसरी चीज समर्पण। समर्पण का क्या अर्थ है? बड़े ध्यान देकर सुनना। एक तरफ तो कह में मालिक पे विश्वास है, और जरा सी आफत आई और भैया जन कैसे हुई, घबरा गया। अब भगत का भी डामाडोल नहीं होता। भगत को तुम मरघटन में जाकर भूतलान के पास में, चितान के पास बिठा दो, वापस करना। सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि उसे पता है कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मेरे गोविंद ना हो। और तीसरी चीज सबसे बड़ी क्या है? वह है भगवान से नाता। बहुत सहज भक्ति बता रही हूँ, बहुत शॉर्टकट में कल्याण का साधन। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लो, और ये आपका दिल बताएगा कि आप उन्हें किस रूप में देखना चाहते हो। चाहे मैया उन्हें बेटा मान लो, और चाहे उन्हें मित्र मान लो, चाहे उन्हें स्वामी मान लो, चाहे उन्हें गुरु मान लो, और चाहे उन्हें पति मान लो, चाहे उन्हें प्रेमी मान लो, क्योंकि उनका एक नाम है जगतपति। हम सब जीवात्मा उनकी पत्नी स्वरूप ही हैं। यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है। भगवान ना स्त्री है ना पुरुष है। भगवान क्या है? भगवान नाम है भाव का। श्री कृष्ण नाम है भाव का, और महाभाव है राधा। यानी साक्षात भक्ति महाभाव है। जो भगवान को पा सकती है वो केवल एक भक्ति है। तो सर्वप्रथम भगवान से आज ही जो जो लोग कथा सुन रहे हैं और उनको लगता है कि भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अभी इतना जुड़ाव नहीं हो पा रहा, तो आज बता दे रही हूँ, जाके बैठना अपने मंदिर में और लाला को गोद में लेके उनकी किसी तस्वीर को, मूर्ति को ध्यान करके और सीधे सीधे बोलना, बता कन्हैया मुझसे क्या नाता जोड़ेगा। हालांकि तुम जो नाता जोड़ोगे भगवान वही नाता जोड़ लेंगे, फिर भी तुम्हारे मन में भाव दे देंगे। और मैं तो कहती हूँ, जिसके जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी हो वही नाता भगवान से जोड़ लो। और आज जाके नाता जोड़ना और पक्का वाला रिश्ता कर लेना, छोटा मोटा नहीं, कच्चा नहीं। फिर जाए इधर की दुनिया उधर हो जाए और गोविंद से नाता ना जोड़े, फिर देखना कि ये क्या हो गया, ये लाडली दीदी क्या बता गई, ये तो जादू कर गई, ये कौन सा मंत्र दे गई। क्योंकि बंधुओं, ना इन्हें पूजा से पाया जा सकता, ना इन्हें किसी तप से, ये केवल प्रेम से ही वशीभूत हो सकते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सागर से मिलने का, सागर से मिलने का सत्संगी बहाना है। सागर से मिलने का सत्संगी बहाना है। सागर से मिलने का
सत्संगी बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का। गलियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुम्हें, गलियों में पाया है, फूलों की खुशबू में, फूलों की खुशबू में, तेरे शौक का ठिकाना है। भगवान के अवतार कितने हैं। फिर एक प्रश्न ये किया कि महाराज ये बताओ कि कितने सारे देवता हैं लेकिन हम अपना इष्ट किसे मानते हैं। क्योंकि कोई कह रहा है भगवान राम में शक्ति, कोई कह रहा है भगवान कृष्ण, कोई
देवी मैया, कोई शंकर भगवान, तो हम अपना इष्ट किसको माने, किस देवता को पूजे? और फिर प्रश्न किया कि भगवान को तो कहते हैं अजन्मे, तो श्री राम भगवान ने और श्री कृष्ण भगवान ने जन्म कैसे ले लिया? और फिर छठा प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ, जब श्री कृष्ण भगवान गोलोक धाम को चले गए, इस धर्म की रक्षा कैसे हुई? कि ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। तो अब बारी बारी एक एक प्रश्न का उत्तर दे। सबसे पहला प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए कि मनुष्य का कल्याण कैसे? तो देखो बंधुओं, भागवत जी में दोनों बार दोनों श्लोकों में मंगलाचरण में ये बताया गया भगवान सत्य स्वरूप है। तो अपने अंदर सद्गुणों को लाना, सत्यता का पालन करना ही कल्याण का एकमात्र साधन है। अब समस्या ये आती है कि जानते तो देखो सब, लेकिन हम माने कैसे? क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि बार बार जानते समय कि चोरी बुरी आदत, जानते सब है निंदा बुरी आदत। अच्छा छोड़ो, बड़े बड़े उदाहरण छोड़ो, पता सबको है कि चाय भी नुकसानदायक है, बढ़िया चीज ना। देख अम्मा ऐसे कर रही है, क्या करें, सुबह ही चाहिए यार, बिना नहाए तो जा रहा। लेकिन अब ऐसी प्रवृत्ति कहां से आ जाए कि हम ये जो हमारा दिल और दिमाग बता रहा है कि ये बुरी चीज है। मैंने तो चाय का उदाहरण दिया, बुरी चीज तो बहुत है, गुटखा बुरी चीज है, जुआ खेलना बुरी चीज है, परस्त्री की तरफ देखना बुरी चीज है, मदिरा का पान बुरी चीज है। अच्छा मजेदार बात ये, पता सबको है ये बात, ऐसा एक भी प्राणी नहीं है, हर शराबी को पता है कि इसमें नशा है, इसमें मजा है, लेकिन फिर बड़ी भारी सजा है, ये सबको पता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाचार है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों का गुलाम हो चुका। तो ये कल्याण हो कैसे? मन में ये भावना दृढ़ कैसे हो जाए कि एक बार लगन लग जाए और फिर हम उस चीज की तरफ पलट के ना देखें। तो यहाँ पे संत जन, रसिक जनों की बात कर रही हूँ, वो कहते हैं कि जब कोई गाढ़ा नशा हो जाए, मान लो किसी को गुटखे का नशा हो गया, गुटखे में भी नशा होता है भैया, और नशा तो चाय में भी होता है, तो उस नशे से भी अगर उसका असर करना चाहो तो क्या करो, उससे बड़ा नशा दिलवा दो, उसको शराब की आदत दिलवा दो। अच्छा बोले शराब से भी बड़ा, तो अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन होते होंगे बड़े बड़े नशा, ड्रग्स है, भांग है, अफीम है, गांजे है, बोले और बड़ा नशा डलवा दो तो वो शराब है भूल जाएगा, फिर कहेगा अरे वाह ये वाला नशा बहुत बढ़िया है, अब शराब है छोड़ो, अब तो भांग ही खाएंगे। तो सबसे बड़ा नशा जो हो, सबसे बड़ा जो नशा हो, जो भांग से भी बड़ा है, वृंदावन वाले। अब मैंने नाम क्यों लिया वृंदावन वाले को? क्योंकि भांग वृंदावन में बड़ी चले, दाऊ जी को तो प्रसाद ही भांग है, पर भांग से भी नशा बड़ा कुछ है क्या? गांजे से, अफीम से, ड्रग्स से, इंजेक्शन से, जितनी प्रकार के नशे हैं, क्या इनसे भी बड़ा नशा है? बोले है, और वो क्या है? श्री राधा नाम का नशा, भक्ति का नशा, वो नशे से बढ़ के कोई और नशा नहीं। वो कैसा नशा है? अब पूरा तो मुझे भजन भी याद ना है, पर दो लाइन तो गुनगुनवाई दूं कि बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।
हुआ, इस नशेड़ियों के नाम सुन लो, क्योंकि हमने सुनी है। देखो हम ऐसी बात ना कहें कि एक जना भी हमसे रूठ जाके और दीदी अच्छी आई, जब देखो हमारी दारू के पीछे पड़ गई। पर हमने सुनी है यहाँ गांव में बहुत पीने, पर भैया हम पिवा नहीं आए, तुम पियो तो सही है, हम तो भर भर के प्याले पिलाने को आए, और जितने भी पीने वाले वो सब चले आए। और एक बार इस नशे को करके देखो हमारे कहने से, फिर बताना कि उस मदरा का नशा ज्यादा है या इस राधा रानी के प्रेम का नशा ज्यादा है। किस किस ने किया ये नशा? किया नरसिंह भगत ने, इन नशा किया भक्त प्रहलाद ने, इन नशा किया मीराबाई ने, और जिसने ये नशा किया कभी होश में ना आ सका। बोलिए राधा रानी की जय। और आज हमारे बाबा महाराज, आप बच्चा घुस गए, अपने भाई बंधु को लेके आ जाओ, जैसे कल बिराजे। एक तरफ लेडीज बैठी है, आधे में आप लोग बैठ जाओ, क्योंकि ये बच्चे, ये बेचारी मम्मियों से नहीं कंट्रोल होते हैं, इनको धमकाने के लिए पिताजी की जरूरत होती है। बोलवा के हरि लाल की जय। तो कल्याण का साधन है सत्य मार्ग पे चलना, और सत्य मार्ग किससे संभव है? भक्ति से। जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो कुछ करना नहीं पड़ता बंधुओं। जिनसे कहा जाता है कंठी धारण करो, तिलक लगाओ, अब कल तक बात समझ में ना आती थी, लेकिन जैसे ही कन्हैया से प्यार हुआ तो भगत खुद कहता है, ए अच्छा सुना लगे गलो महाराज गुरुजी वो तो कंठी ला दो। कल तक बड़ा अजीब लग रहा था, और आज खुद चेला, यहाँ के भी बहुत चेला ने मांगी है, पर भैया जिन चेला ने मांगी है अभी हम वृंदावन नहीं जा पाए, आपकी कंठी आप तक पहुंच जाएगा। खुद भगत कहता है जो कल तक प्याज लहसुन ये सब छोड़ नहीं पा रहा था, आज उसको ऐसा भोजन अच्छा नहीं लगता। कैसा अच्छा लगता है? तुलसी जल पड़ा हुआ, गंगा जल भगवान को सामने रख के तुलसी जल डाल के और गोविंद की झूठन में रसाने लगा। तो भक्ति हो, और भक्ति भी कैसी हो बंधु? ध्यान दे के सुनना, भक्ति कई प्रकार की। आपने भगवान से भक्ति करी और बदले में कुछ चाह लिया तो समझ लेना ये भक्ति नहीं, ये तो सौदा है। अच्छा आप बहुत बड़े मिनिस्टर बन जाओ, भगवान करे हिमांशु बन जा, क्या पता भैया दे दीजिए वोट, हम कह के जा रहे बढ़िया निकलेगा ये बालक, खड़ा हो जा, क्या पता, कोई भी हो सकता है। और कल को आप बहुत बड़े मिनिस्टर हो जाए, लेकिन आधे लोग अरे भाई मिनिस्टर बन गए फलाने आदमी, अब हर आदमी सैल्यूट मारेगा। जो ना पहचानता होगा वो भी कहेगा मैं बड़ा हमदर्द हूं आपका, क्योंकि बड़े आदमी बन गए। लेकिन वो मिनिस्टर जो भी होगा वो जान जाएगा कि ये मतलब के लिए मुझे पूछ रहा है, ये वास्तव में मेरा हितैषी नहीं है। आज मेरे अच्छे दिन है तो देख नहीं चाहिए हो तेरे दर की मिले जो गुलामी, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तो भगवान से कहो भगवान केवल हम आपका प्रेम चाहते हैं, प्रेम के सिवा कुछ नहीं। ये हुई निष्काम। फिर कहा भगवान ये बताओ कि भगवान के कितने अवतार? तो 24 अवतारों का वर्णन किया है। भगवान ने अनेक अवतार लिए, लेकिन इसमें भागवत कथा में जो वर्णन है वो 24 अवतारों का वर्णन आता है। फिर पूछा कि राम कृष्ण का तो जन्म कैसे हो गया, क्योंकि ये तो जन्मे हैं। तो बोले कि भगवान राम और कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, बल्कि ये प्रकट हुए। मां देवकी के गर्भ में आए तो थे, पर शक्ति पुंज आया है और बालक भी जन्म दिया, लेकिन जब तक भगवान नहीं समाये। भगवान कब? जब चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए तब उस बालक में आके समाये। क्योंकि भगवान जैसे ही बालक का जन्म हुआ, एक रूप से बालक रो रहा है और दूसरे रूप से चतुर्भुज रूप लेके भगवान बता रहे हैं कि माता थोड़ी देर में लीला होगी। अब मैया को कुछ नहीं पता, प्रसव हो चुका, बालक रूप में मैं आने वाला हूं, पहले ही बता गए। और इधर बालक ने जन्म लिया, क्योंकि शक्ति अवतार, अंश अवतार, और जैसे ही अंश अवतार आया भगवान पूरी तरह से उसमें समा गए। तो भगवान जन्मे नहीं, भगवान प्रकटे।
या कौशल्या भय प्रकट कृपाण। अब पूछा भगवान ये बताओ कि जब गोविंद चले गए गोलोक धाम को तो इस धर्म की रक्षा कैसे हुई? तो बताते हैं कि सुनो, यही प्रश्न उद्धव करता है। उद्धव जी करते हैं श्री कृष्ण भगवान से, कब? जब भगवान गोलोक धाम को जाने वाले हैं और इस शरीर से दिव्य आत्मा अपने धाम को जा रही है। तो उद्धव जी ने कहा, नारायण हे गोविंद, मुझे राधा रानी की भक्ति दे चले, मेरा कल्याण तो हो गया, क्योंकि राधा रानी की भक्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। लेकिन गोविंद, अब इस संसार का कल्याण कैसे होगा? अब अधर्म बढ़ेगा, कलयुग आ रहा है। जिस दिन गोविंद गए उसी दिन कलयुग आ गया। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान के उस दिव्य स्वरूप में से एक दिव्य तेज निकला और वो तेज भागवत ग्रंथ में समा गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसीलिए भागवत भगवान कलयुग में भक्तों का सबसे ज्यादा कल्याण करते हैं, क्योंकि भागवत कोई और नहीं है, साक्षात परमात्मा, ये साक्षात श्री कृष्ण है। ये भगवान का अवाडम्य रूप अर्थात शब्द रूप है और भगवान 7 दिन तक शब्द बन के हमारे भीतर समाते हैं और हमारा भगवान से मिलन होता है। और भगवान सारी भागवत कथा का देखो सार क्या है, बड़े ध्यान दे के अगर तुमसे कोई पूछे कि हमें तो लाडली जी एक शब्द में बता दो कि भागवत कथा का सार क्या है, तो मैं बता दूं भागवत कथा का एक ही सार है कि भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए। और भगवान कैसे प्रसन्न हो, कैसे रीझ जाए, कैसे मान जाए, कैसे हमारे हो जाए, बोले वो केवल प्रेम से ही संभव है। तो भागवत कथा क्या है? साक्षात प्रेम का महासागर है। ये संतों की वाणी है, ये भक्तों की वाणी सुनाती है कि किस प्रकार भक्तों ने, संतों ने अपने प्रभु के प्राण न्यौछावर करे और कैसे प्रभु ने उनकी रक्षा करी। तो आइए भगवान कैसी लीला करते हैं और कितनी बड़ी है, छोटी सी। कहाँ जन्मी है ये कन्या? 20 अगस्त 16 से 15 को किसान पिता जीवन राम पिताजी पर्दा कर दे रहे हैं, बड़े भाग से भोग लगा रहे हैं। एक बार इनके पिताजी को, माताजी को कहीं जाना पड़ गया। बोले बेटा बड़ी चिंता है, मैं जाऊं तो जाऊं, पर जाऊं कैसे, क्योंकि भगवान का भोग कौन लगाएगा? तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, मैं भोग लगा दूंगी। बोले बेटा ध्यान रखियो, देख लाला कहीं ऐसा ना हो परेशान हो जाए। बोले आप आके पूछ लेना कोई अगर मुझसे गलती बने तो। पिताजी ने कही बालक है ऐसे ही कह रही है, भगवान कहाँ बताने वाले, और मुस्कुराते हुए चले गए। इधर कर्मा भाई ने आज नहा धो के बड़े भाव से सुबह ही उमंग से उठ गई और भगवान के लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाया, लाई और भगवान के सामने धर दिया। बोले गोविंद भोग लगाओ, प्रेम से खिचड़ी खाओ। और गोविंद भला ऐसे थोड़ी प्रकट होकर भोग लगा मैं, और ये भोली भाली समझती थी कि गोविंद आएंगे और भोग लगाए। थोड़ी देर बाद आई, बोले खा लेंगे, अभी थोड़ी गर्म है, ठंडी हो जाएगी, खा ले। काम में लग रही, आके देखे तो गोविंद की खिचड़ी झोंकी। तो बोले देखो गोविंद हमें भूख लग रही है, जब तक तुम ना पाओ तब तक हम ना पावे, तुम खिचड़ी खा लो। गोविंद फिर भी ना बोले, बड़े भाव से आज भगवान की अनुनय विनय और बड़े भाव से भगवान को मना रही है। आइए भाव के साथ में इस कर्मा भाई के भगत के लिए हम सब मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए संकीर्तन में हिस्सा लेंगे। बोलिए खींचड़ो थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर भीगी बाट की जी मारो शाम बड़ी जिमा में बेटी जाट की जिमा में। Jai
मेरे मोहन करनी करनी बोली। ओ तू जी मैं जग में भी जी हो सोच रहे अब तो मेरा भी मन ललचा रहा हो, क्या करूं प्रगति हो जाऊं। भगवान का भाव देख के दिल धड़कने लगा। सुन सुन लाला मैं समझ गई या मैं गुड़ का मैं ले देखे कैसे सजा दिए गुड़ से चारों तरफ गुड़ घी अब खा ले। भगवान फिर भी ना प्रगटे तो घंटी बजा रही है। ओहो मैं घंटी बजाना भूल गई तो घंटी की तार गई तो खावे और घंटी बजा रही है। खा ले गोपाल खा ले, लेकिन भगवान ना पावे। अब वह याद आई अरे पिताजी पर्दा करते हैं और उसके पास पर्दा ऊंचा है, उछल रही है, छोटी बच्ची है ना, उछल रही है लेकिन पर्दे तक ना पहुंचे। बोले पर्दा के बिना खाएगा ना गोविंद। तो वाले क्या करो धावली और थाप लहंगा 80 गज का घाघरा पहले पहनती थी सब, वह लहंगा को ऐसे उल्ट कर दी और भगवान ने देखा तो भगवान प्रकट हो गए। लड्डू गोपाल की जय के पर्दा भूल गई सावरिया पर्दा फेर लगायो जी पर्दा भूल गई सावरिया पर्दा फेर लगायो। और धावलिया की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो आयो जी। धावलिया की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो आयो। अरे भोले भाले भगता सो अरे भोले भाले भगता सो सावरिया कैया आठ की भीम मारो श्याम भगवान ने प्रेम से बैठ के खींच रखायो। अब 2-4 दिन बाद उनके पिताजी आए, बड़े ध्यान देख सुन, एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। पिताजी ने कही बेटी लड्डू गोपाल को ढंग से खाना खवा दिया, खींचड़ो भोग लगाए। बोले यकीन ना तो तुम पूछ लो मैंने कैसी सेवा करी। अब पिताजी मुस्कुराए, बोले भगवान थोड़ी बताएंगे। बोले क्यों ना बताएंगे, पता ना है तुम्हें इतने में कितना परेशान करा। मैंने घंटी बजाई, घी लगाया, ना खाया बाबूजी। फिर कैसे खाया? अरे मैंने धावरिया की ओट में डाल के खवाया। बोले फिर खा गए? अरे बोले खा गए तो खा गए। सारी प्लेट को चट कर रहे हैं। वाते पहले मैंने हाथ पकड़ लिया, बोले सग रही। बोले 2 चमचा और डाल दे। मैं चमचा से चमचा पकड़ती गई और भगवान खाते रहे। बाद में मैंने कही देखो ये कन्हैया गलत बात है, मैं भी भूखी हूँ सवेरे से तुम्हारे चक्कर में, खाओ पर मेरा पेट भर जा, थोड़ी तो छोड़ दो। और दूसरे दिन मैंने बड़ा मटका भर के बनाई, दूसरे दिन भी यही हाल मचाया। तीसरे दिन जाके जब उन्हें मेरी सुधाई मैंने पेट भर के खाई। और नहीं तो तुम्हारा कन्हैया तो बाबूजी सब चट कर जाए। जब ये बात सुनी तो समझ में नहीं आई। बोले बेटा क्या कह रही है
सच में खा गए? लो, मैं काय को झूठ बोलूंगी? क्या तू मुझे भी दिखा सकती है? हाँ पिताजी। प्लेट रख दी सजा के। आज तुम देखना पर्दे की ओर से कन्हैया आएगा और सामने मत आना, चुपचाप देखना। तो बंधुओं, भगवान ने दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन बिजली कड़की, प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश में भगवान उस प्लेट से पूरा भोजन ग्रहण कर गए। जब देखा, उनके पिताजी ने कहा, वाह कर्मा, मेरी लाडो धन्य है तू, तेरी भक्ति। और नागौर के लिखमा राम के साथ उनका विवाह हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, जो गोविंद का हो जाता है फिर गोविंद से किसी का होने नहीं देते। इसलिए हम एक बात बोलते हैं, भागवत कथा समझ में आए तो अच्छी बात, बड़ा ध्यान देकर समझना सुनना, और ना समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे समझ में आ गई फिर तुम जमाने में किसी के ना रहोगे, केवल गोविंद के हो जाओगे, केवल गोविंद को अपना दिल दे दोगे। तो आज ब्याह होके आई और थोड़ी देर बाद ही इनके पति चल बसे। ये पुत्र के रूप में कोई बच्चा भी घर में नहीं था। गोविंद को ही मानती थी, भगवान को याद करती, दिन रात रोती, और वो संत संकीर्तन करते चले आ रहे थे। इधर संत संकीर्तन कर रहे हैं और इधर कर्मा माई रो रही है और कह रही है, बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखो, ये भजन नहीं है, दिल के भाव। चले भाई तुम भी जम के ही बैठे हो कतई। चले आओ तुम्हें दिल की सुनानी। चले आओ तुम्हें दिल की सुनानी है।
जा रही है, ये चुप के घर से निकल के संतों के साथ होली। संत वृंदावन पहुंच गए। ये मैया कहते हैं कि रोज भगवान लड्डू गोपाल के लिए खींचड़ो बनावे और उम्मीद करे कि मेरा गोपाल आएगा। लेकिन उस दिन के बाद, जिस दिन से पिताजी को उन्होंने बता दी थी ना, देखो भक्तों की जो लीलाएं होती हैं पर कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गलती, अरे सबसे होती है, हमसे भी हो जाती है, सबसे होती है। क्या होता है, भावावेश में हम दूसरों को उन लीलाओं को बता देते हैं और फिर भगवान अनुभव देना बंद कर देते हैं। तो कभी लीलाओं को गुप्त रखो, बताओ नहीं। जिस दिन से बताई थी उस दिन से भगवान नहीं आए और ये एक ही आस में थी, एक बार आ जाए, एक बार साक्षात वैसे ही आके खा ले जैसे पहले खाया था। ऐसा खींच, अच्छा भगवान भावासु तो ले रहे थे प्रतिदिन, क्योंकि भगवान का तो ध्यान भगत के ऊपर रहता है। अब डेली खींचड़ा बनता और पूरे वृंदावन में बंटता और ऐसा प्रसाद से ही भाव से भोग लगाती रही और भोग भंडारा बंटता रहा। एक दिन बड़ी व्याकुल हो गई, अपने गोविंद को याद करने लगी। तभी क्या देखती है, एक छोटा सा बालक और बोला, मैया हमको खींचड़ा ना खवाओगी? अब ये तो गोविंद की याद में थी, कहने लगी आजा बेटा खा ले। खींचड़ा खवाने लगी। मैया कैसे खाऊं, घी तो कम है अभी। अच्छा बेटा ले थोड़ा सा घी और ले ले। मैया आया में तो गुड़ कम है, ले तो थोड़ा सा गुड़ भी ले ले। और साक्षात गोविंद आज बालक बन के आए पर ये पहचान नहीं पा रहे। मैया अब कैसे खाऊं, घंटी तो बजाई ना और इसको ध्यान नहीं है, ये समझ ही नहीं पा रहे कि घंटी बजाने पर कौन खाता है। और भाव में ले लाला घंटी बज रही, पर मेरे लाल आनंद तो जब आवे जब मेरा गोविंद आ जाए। भगवान ने देखा, रे वाह भगत कैसी भागदौड़ हो गई, मैं सामने बैठा हूँ और तू पहचान नहीं पा रही। तो भगवान ने कहा तो मुझे कुछ ऐसी बात याद दिलानी पड़ेगी। देखो घंटी तो सब बजाते, घी भी सब डाल दे, गुड़ भी सब डाल दे, कोई ऐसी बात जो इसके और मेरे बीच की हो। तो बोली मैया धावलिया की ओट तो कर, जब तक लहंगा ना पूरे पे पूरे सीधे करेगी मैं किसी खाऊंगा। और जैसे कहीं गोविंद तू आए गए हो, मेरे कन्हैया तू आए गए हो, और अपने हाथ से भाग के खिलाने लगी और कहा लाला एक दिन में जीना भरेगा, देख तू रोज आएगा, वादा कर कर्मा बाई से। हाँ माँ पर जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। और उनका नाम पड़ गया कर्मा बाई, नाम तो कुछ और था, नाम कर्मा बन गया। अब रोज का नहीं आवे, रोज भोग लगे। एक दिन बंधुओं वो महाराज फिर आए जिन्होंने कहा था शुद्ध सफाई से। बोले देखो कर्मा तुम नियम भंग कर रही हो, कुछ कायदा कानून है, संतों का मर्यादा है, ये भगवान की नगरी है, नहा धो के भगवान को भोग लगा। उस दिन बेचारी बोली ठीक है प्रभु। अब इसे नहाई, फिर खिचड़ी बनाई, चौका लगाया, लकड़ियां धोई, उस चक्कर में बड़ी देर हो गई और कन्हैया आ गए। कन्हैया भोजन करें, इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर की घंटी बजने लगी और कन्हैया की आरती शुरू। अब कन्हैया दुर्धा में जल्दी कर माँ जल्दी कर, और जल्दी जल्दी खींचड़ा खा के पहुंच गए। और भगवान की जब आरती हुई, राजा आए आरती करने, पुजारी आरती का थाल लेके आरती कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि भगवान के मुख पे खिचड़ी लगी हुई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राजा ने कहा क्या तुम भगवान की साफ सफाई नहीं करते, क्या तुम उनका स्नान नहीं कराते? देखो जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ी लगी है। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य है, नहीं महाराज मैंने खिचड़ी का भोग तो लगाया ही नहीं है। बोले खिचड़ी तो लगी हुई है, तुम्हारी गलती है। अब भगवान के आगे पुजारी रोने लगे, भगवान दयालु हो, ये आपकी लीला है, लेकिन इस लीला से पर्दा आप उठा सकते हो। तो उसी रात्रि जगन्नाथ जी ने राजा को और पुजारी को दर्शन दिए कि मेरी भक्तिनी कर्मा उसको जाओ मना के लाओ, और जब तक वो रोज हमें भोग ना देगी तब तक हमारा प्रसाद पूरा नहीं होगा। और जिस साधु ने उससे कहा है कि कर्मा बाई नहा धो के बनाओ, उससे कह दो कि नहाने धोने से भी ज्यादा बड़ी ममता है, भगवान इन सब पे नहीं जाते, ये तो केवल आपकी साफ सफाई है। तो उस जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का प्रसाद बढ़ता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल
समझेगा। लोग बाग तो ऊपरी पूजा में लगे रहते हैं, सफाई कर लो, ऐसे कर लो। देखो जरूरी है भी है, मैं इनकार नहीं करती, लेकिन सिर्फ यही इससे भगवान मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे। सारी जिंदगी अगर अच्छा भगवान नहाने से मिलते तो मछली तो पानी में ही रह गए। अगर भगवान व्रत रखने से मिलते तो छिपकली तो 6 महीने तक खावे ना सोती रहे। भगवान उसे मिल गए। भगवान केवल वे प्यार से मिलते हैं। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया और वासुदेव परा ज्ञान। और व्यासदेव जी थोड़े उदास बैठे, पूछने लगे तुम इतने उदास क्यों? तो कहने लगे कि मैंने 4 वेद लिख दिए, पुराण लिख दी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। आखिर में क्या करूं? और देखो जब मन खिन्न हो, उदास हो तो भगवान को याद करना चाहिए। और सबसे बड़ी भगवान की कृपा क्या है कि उस वक्त यदि कहीं से कोई संत आ जाए, बिना कृपा के संत नहीं आते। तुलसी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि अब मोए भरोसे हनुमंत, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोता मिले नहीं सकता, बिनु हरि कृपा नहीं सकता। रचना करो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये हरि नाम है केवल नित्य यहाँ। भगवान की भक्ति का रस ना आ जाए तब तक कल्याण संभव नहीं। और यहाँ पर श्री नारद मुनि जी ने आज उनको चतुश्लोकी भागवत, कौन सी चतुश्लोकी भागवत? वो जो स्वयं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसे सुनाई है? देखो ब्रह्मा जी हम क्यों कह रहे हैं, सुनाई तो भगवान नारायण ने है, लेकिन ब्रह्मा का मतलब है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई है। और वही चतुश्लोकी भगवान आज भागवत कहते हैं कि प्रभु आप इस भागवत को रचना करो। क्यों? कि भगवान उदितम प्रायशो भगवतो मूलम, और ये नामाशो न तुष्येत मनेत दर्शनम खिलम। जब तक आप भगवान के गुणों का वाचन नहीं करोगे मन खिलेगा नहीं। कि दत्तामहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहणा शरण मनोहरा तात दीक्षा में अनुपदम वीक्षणम प्रिय संगम। हे प्रभु आप श्री कृष्ण भगवान की इन कथाओं का ध्यान करो, तभी आपके मन को शांति मिलेगी। और आज उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी, यानी 4 ही श्लोक सुनाए थे बस, और उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिख दिया। आज नारद जी कहते हैं कि सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्मि हम हृदि यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तदिद्यादात् मनो माया यथा भासो यथातं यथा महति भूतानि भूतेषु चावचेष्मणो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम एतावदेव जिज्ञासा तत्र जिज्ञासा नात्मने अन्यव्यातिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो चतुश्लोकी भागवत सौंपी और बंधुओं आज आनंद नहीं आ रहा, आधे लोग उठ के जा रहे हैं। बाकी कल बढ़िया बढ़िया कथा श्री सुखदेव जी की जन्म की। अब ये तो नहीं कह पाऊंगी क्योंकि कथा आज विलंबित हो गई, कल को
तुलसी जी की भात की कथा होगी ना, होगी या नहीं होगी, पर हो भी सकती है। अब जैसे प्रभु प्रेरणा दें, क्योंकि कथाएं जब विलंबित हो जाती हैं तो भाई थोड़ा सा बदल जाता है प्रभु की जैसी इच्छा। कुछ लोग कह रहे थे दीदी हमें चुनरी उड़ानी है तो कल आप ला सकते हो, प्रभु ने चाहा तो तुलसी महारानी का किस्सा हो जाए, नरसिंह जी का हो जाए, कौन सा प्रसंग आ जाए, कौन सा मौका राधा रानी दे दे, कौन सी कथा आ जाए, किस भाव में आप चुन्नी अर्पण करो, तो जो भक्त भाव से जो भी लाना चाहते हैं। किसी ने पूछा था मनाई नहीं है, भगवान आपके हैं, व्यास जी आपके हैं और 7 दिनों तक हम केवल प्रेम वर्षा करने के लिए आए हैं। तो आइए एक सुंदर भजन, आज की कथा को यही विश्राम, क्योंकि आनंद तभी आता है उनके मन में जो उठ के चले गए।
जनरेटर चलवा दो भैया।
साइड हो जाओ उधर से।